जब से बीजेपी ने कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार घोषित किया है, तब से सियासत काफी गर्माई है। कंगना रनौत के विरोधी तरह तरह के कमेंट्स कर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच कांग्रेस लीडर सुप्रिया ने कंगना के खिलाफ ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी जिसे देख उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी। कंगना रनौत की एक तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में सवाल किया, क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा। बस फिर क्या था, जैसे ही उनका पोस्ट वायरल हुआ वैसे ही हंगामा शुरू हो गया। हालांकि बाद में उनके इंस्टाग्राम से पोस्ट को डिलीट भी कर दिया गया। इस आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर सफाई देते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने अब कहा, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स का एक्सेस कई लोगों के पास है। इनमें से किसी एक ने आज एक बेहद घटिया और आपत्तिजनक पोस्ट किया था। मुझे जैसे ही उसकी जानकारी मिली, जो भी मुझे जानते हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं किसी भी महिला के लिए ऐसी बात नहीं कहूंगी। मेरी जानकारी में आया कि ये पोस्ट पहले एक पैरोडी अकाउंट पर चल रहा था। यहाँ से किसी ने ये पोस्ट उठाकर मेरे अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। मैं ऐसा करने वाले की पहचान में लगी हूँ। लेकिन कंगना रनौत ने खुद पर किए गए इस पोस्ट पर पलटवार किया। उन्होंने सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट को रीशेयर करते हुए लिखा, प्रिय सुप्रिया जी, मैंने एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 साल में हर तरह की महिला का किरदार निभाया। क्वीन में एक भोली भाली लड़की से लेकर धाकड़ में जासूस तक, एक देवी से लेकर एक राक्षस तक, रज्जो में एक प्रोस्टिट्यूटर से लेकर थलाइवे में एक क्रांतिकारी नेता तक। हमें यौन कर्मियों की चुनौतीपूर्ण जीवन या परिस्थितियों को लेकर इस प्रकार के अपशब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। हर महिला अपने सम्मान की हकदार है। विवादों के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी टिप्पणी की। उन्होंने कंगना के पोस्ट को शेयर करते हुए एक्स अकाउंट पर लिखा, कंगना की राजनीति में ये शुरुआत इस बात का रिफ्लेक्शन नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि ये दर्शाता है कि उन्होंने क्या किया है और आगे भी करने में सक्षम है, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि मजबूत महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। बता दें कि नेशनल कमिश्नर फॉर वुमेन की चेयरमैन रेखा शर्मा ने भी कंगना के समर्थन में एक्स पर लिखा, कंगना आप एक फाइटर हैं, शाइनिंग स्टार हैं। जो लोग असुरक्षित होते हैं वे इस तरह की गिरी हुई हरकतें करते हैं। चमकते रहिए, ऑल द बेस्ट। अभिनेत्री और बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने कहा, सुप्रिया श्रीनेत का बेहद घटिया पोस्ट ये अधिक चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि ये एक महिला ने किया है। ये मत भूलें कि आप एक माँ से पैदा हुई हैं और आप भी एक माँ हैं। जब आप हारने के लिए आश्वस्त होते हैं तो अपने मालिकों को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाती हैं। क्या कांग्रेस सुप्रिया को बर्खास्त करेगी या उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? वाल इस वक्त कंगना के इस विवाद को लेकर सियासत में काफी हंगामा मचा हुआ है। लोग तरह तरह के पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, लेकिन आपका इस पर क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो भूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है। महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूं।